हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगी। इस वीडियो में मैंने ज्योग्राफी के क्वेश्चनों का लेवल काफ़ी अच्छा लिया है। वीडियो को एंड तक देखने पर आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चनों का लेवल कैसा है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मिजोरम की सीमा नहीं है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 नागालैंड। नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जनगणना 2011 के अनुसार देश में सबसे अधिक घनत्व है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 दिल्ली। अगर सबसे कम पूछी जाए तो वो है अरुणाचल प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में गेहूं का उत्पादन नहीं होता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 तमिलनाडु। तमिलनाडु में चावल का उत्पादन होता है और यहाँ नॉर्थ ईस्ट मानसून से वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे ब्राउन पेपर कहा जाता है? मलबरी शीट होती है, उस मलबरी शीट पर जूट लगी होती है, उसे ब्राउन पेपर कहते हैं। ब्राउन पेपर जूट को कहा जाता है और जूट का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है वो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 जूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मैंग्रोव वनस्पति के लिए जाना जाता है? मैंग्रोव वनस्पति भारत में सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 दक्षिण 24 परगना का सजने खाली वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है क्योंकि? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 हवा को ठंडा करने के लिए आवश्यक उत्थान का कारण बनने के लिए हवाएं किसी भी अवरोध के पार नहीं आती हैं। राजस्थान में अरावली पहाड़ियां हैं जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी मध्य भारत से बहकर यमुना गंगा में मिल जाती है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी बेतवा। बेतवा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और उत्तर प्रदेश में यमुना और गंगा में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलज घाटी निम्नलिखित में से किस दर्रे पर स्थित है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 शिपकीला। शिपकीला दर्रा है वो किन्नौर जिले में स्थित है और किन्नौर हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्का झील क्षेत्र के डेल्टा के बीच स्थित है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी महानदी और गोदावरी। महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है और गोदावरी है वो आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के साथ डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तानी क्षेत्र में अव्यवस्थित पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी इंसेलबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है?
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड, कोलकाता। जो बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना 13 फरवरी 1890 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरूपा का वर्तमान नाम क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, असम। कमरूपा है उसे प्रयाग ज्योतिषा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आदिवासी समुदाय की पहचान नहीं है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, दिल्ली। दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पुडुचेरी में भी कोई भी ट्राइबल पॉपुलेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय श्रृंखला प्रजातियों की विविधता में बहुत समृद्ध है। निम्नलिखित में से कौन इस घटना का सबसे उपयुक्त कारण है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यह विभिन्न जैव भूगोलिक क्षेत्रों का संगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार करें। बांदीपुर, भितरकनिका, मानसी, सुंदरवन। उपरोक्त में से कौन सा टाइगर रिजर्व है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, केवल 1, 3 और 4। जो बांदीपुर है वो कर्नाटक में है और भितरकनिका उड़ीसा में, मानस असम में और जो सुंदरवन है वो पश्चिम बंगाल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संरक्षित क्षेत्रों को निम्नलिखित श्रेणियों में से किस एक स्थानीय लोगों को बायोमास एकत्रित करने और उपयोग करने की अनुमति नहीं है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन टेथिस सागर की जमा राशियां बनाने के लिए मुड़ी हुई थी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, हिमालय। हिमालय है वो सबसे यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है। इसकी ऊंचाई है वो 8848.86 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में सर्दियों में अधिक गंभीर क्यों होती है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की ओर पृथ्वी का शीर्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रायसीना हिल्स कहाँ है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, राष्ट्रपति भवन जहाँ है। जो रायसीना हिल्स है इसे लुटियन ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस फसल के लिए जायद फसल का मौसम सबसे उपयुक्त है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वाटरमेलन, तरबूज। कपास की फसल है इसे काली मिट्टी चाहिए होती है। और गेहूं की फसल है वो रबी की फसल है। जूट की फसल है वो खरीफ की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बारिश और बर्फ के मिश्रण के रूप में वर्षा को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, तुषार वर्षा। ये वर्षा रेन और स्नो का मिश्रण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पश्चिम तट के उत्तरी भाग को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कोंकण तट। कोंकण तट में मुंबई से गोवा तक इसको कोंकण तट कहते हैं, और गोवा से केरल तक इससे को मालाबार तट कहते हैं। तमिलनाडु वाला भाग है ये इसको कोरोमंडल तट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम 3 फसलें योगदान करती हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, गेहूं, चावल, मक्का। ये पूरे विश्व में इन फसलों का ज़्यादा उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव होने की संभावना कम से कम है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, तूफान की आवृत्ति बढ़ाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सुबान रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह के नीचे पिघली हुई चट्टान को डैश कहा जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मैग्मा। मैग्मा है वो धरती के अंदर रॉक्स जब पिघलती हैं उसे मैग्मा कहते हैं। मैग्मा जब धरती पर आता है तो उसे लावा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की पपड़ी में कई तत्व उपलब्ध होते हैं, सबसे प्रचुर तत्व है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, Al तथा Fe। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान रेगिस्तान या थार रेगिस्तान निम्नलिखित में किसका विस्तार है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सी, प्लेस्टोनिक्सिन और हाल ही में जमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी की लवण किसके कारण होता है। मिट्टी का लवण। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अतिरिक्त सिंचाई। ज़्यादा पानी देने से जो ज़मीन है उसके अंदर ज़्यादा पानी चला जाता है और जो नमक की मात्रा है वो ऊपर हो जाती है, जिसके कारण मिट्टी में लवणता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मेरिडियन की डिग्री माप है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में डायमंड बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नील। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इलायची की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1915 में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का सिद्धांत किसने सामने रखा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अल्फ्रेड वेनेगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुलारी कन्या
राज्य में शिशु मृत्यु दर लाने की योजना किस भारतीय राज्य द्वारा शुरू की गई है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। इस योजना के तहत 20,000 रुपये अकाउंट में डाले जाते हैं जब लड़की का जन्म होता है उस टाइम में, और जब वो लड़की 18 वर्ष की हो जाती है या उससे ज़्यादा वर्ष की हो जाती है तब उसको इंटरेस्ट के साथ, ब्याज के साथ उसे वो राशि मिल जाती है। तो यह योजना शुरू की थी अरुणाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में अधिकतम आवर्त तापमान का अंतर है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रेगिस्तान। रेगिस्तान रेत जो दिन में ज़्यादा गर्म हो जाता है और रात को काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता है, ये हमें राजस्थान में देखने को मिलता है। राजस्थान में दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और रात को बहुत ज़्यादा ठंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि का देशांतर डैश के बीच फैला हुआ है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बिजली उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल निम्न में से कौन सा है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम अल्पकालिक प्राकृतिक खतरा डैश है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, प्रकाश व्यवस्था का बोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय किसका उदाहरण है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, परतदार पर्वत। हिमालय पर्वत है वो यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है जिसकी ऊंचाई है वो 8,848.86 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार को किस जल निकाय से अलग किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार है जो उसकी कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में कमी जहां पर पूरी तरह से अनुपस्थित है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी से ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगीरथी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, टिहरी। टिहरी बांध है वो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपरसोनिक जेट विमान पृथ्वी के वायुमंडल की निम्न में से किस परत में उड़ते हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर जिसे समताप मंडल भी कहते हैं, इसमें आसमान साफ होता है और इसमें एक ओजोन लेयर होती है जो अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करती है। क्षोभमंडल में
बादल होते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनों द्वारा पृथ्वी की सतह का लगभग कितना भाग कवर किया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 30%। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मेरे इस चैनल पर मैंने बहुत से टीचिंग एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर भी अपलोड किए हुए हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।